Good morning, class 5. Hopefully you have done lesson 4 in your copy. Now today we will start chapter 5, seeds and seeds. Seed means बीज, जिससे पेड़ उगता है. Gopal was waiting for his Masi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था जो उनके घर घूमने आ रहे थे और वो लोग अगले दिन छुट्टियां मनाने वहां आने वाले थे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. उसको ये सोचकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि जब उसके कजिन्स आएंगे तो वो कितना मज़ा करेगा और अच्छा अच्छा खाना खाएगा. जब आपके घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो स्पेशल फूड बनता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, तो ये सोचकर गोपाल को भी बहुत मज़ा आ रहा था. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बोल्स ऑफ चना. गोपाल सोने से पहले ध्यान रखना कि तुम 2 छोटी कटोरी में चना जो गला देना, सोक कर देना यानी पानी में गला देना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. वो उसकी बुआ के घर जा रही थी और सुबह लौटने वाली थी, तो उन्होंने रात को जाने से पहले बोला कि तुम सोने से पहले चने 2 कटोरी गला देना. तो अब गोपाल की मम्मी ने बोला था इसलिए वो काम कर रहा था. मम्मी जो बोलती है वो काम करना चाहिए बच्चों को, है ना. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? जब वो सोक कर रहा था, चनों को गला रहा था पानी में, तो उसके दिमाग में आया, अरे इतनी 2 छोटी छोटी कटोरी से 8 लोग 8 पर्सन्स को कैसे खाना पूरा होगा, 2 छोटी कटोरी चने से कैसे पूरा होगा. तो उसने ज़्यादा दिमाग लगाया, समझदारी दिखाई. सो ही सोक्ड अनदर 2 balls ऑफ चना. तो उसने 2 बॉल और गला दिए. मतलब मम्मी ने 2 बोला था और उसने 4 balls ऑफ चना पानी में सोक कर दिए. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessels. जब मम्मी सुबह वापस लौटी तो उन्होंने देखे कि जो चने थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में ना, जो चने थे वो बाउल से जिस कटोरे में उसने गलाए थे वहाँ से उबल उबल कर बाहर निकल रहे हैं, गिर रहे हैं बाहर, एकदम ओवरफ्लो हो रहे हैं. हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. मम्मी ने पूछा तुमने कितने चने गलाए थे. और गोपाल को आश्चर्य हो रहा है, ये कैसे हो गया, मैंने तो छोटे छोटे इतने से चने डाले थे और ये इतने कैसे हो गए कि पूरे वेसल से बाहर निकल रहे हैं. तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया. मम्मी ने बोला यू सोक टू मच, तुमने बहुत सारे गला दिए हैं, बहुत सारे चने सोक कर दिए हैं. एनीवे इट इज़ गुड, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं उनमें से आधे कुक करूँगी. एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और बाकी के आधे स्प्राउट करने के लिए छोड़ दूँगी. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, फिर मैं ये तुम्हारी आंटी के पास भेज दूँगी. आंटी कौन, जो बुआ के घर से वो आई हैं. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू स्प्राउट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. अब स्प्राउट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं कभी कभी मम्मी ऐसे स्प्राउट्स बनाती हैं जिसमें कि वाइट कलर की एक धागे जैसा जड़ जैसा निकला होता है, उसको बोलते हैं स्प्राउट्स. अब स्प्राउट बनाने के लिए मम्मी ने क्या किया, मदर ने she tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. उन्होंने एक गीले कपड़े को निचोड़कर उसमें आधे चने जो सोक चने थे उन्हें बांध दिया और उन्हें कहीं पर एक जगह पे टांग दिया. अब जिससे क्या होता है, वो गीले रहते हैं और उनको हवा लगती है तो फिर उनमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं. यू कैन मेक योर स्प्राउट्स बाय योर ओन, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं और शायद आपने क्लास 4 में की है या नहीं की है, आई डोंट नो, बट आप ये एक्टिविटी अभी भी कर सकते हैं. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, थोड़ा सा चना लेंगे या कोई भी जो खड़ी दाल होती है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं. तो चना जनरली सबके घर में होता है. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर. 3 बाउल लेनी है हमको ये एक्टिविटी समझने के लिए. पहले में हमको 5 चने के दाने लेने हैं या थोड़ा सा
एक मुट्ठी भर के या थोड़े से 4-5-6 दाने ले लो और उसको पहले बाउल में डाल के इसको पूरा पानी से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। अब जो दूसरा बाउल है उसमें हमको एक गीला किया हुआ कपड़ा या फिर कॉटन, जो रुई होती है वो भी आप ले सकते हो, उसको गीला करके निचोड़ के, डैम्प का मतलब होता है जो पूरा ऐसे भीगना हो, निचोड़ा हुआ हो एकदम, पानी डाल के निचोड़ दिया गया, उसको दूसरे बाउल में रखना है। और जितने चने आपने पहले में बाउल में डाले थे उतने ही चने इसमें भी रखना है। मेक श्योर दैट कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट, मतलब ये बीच बीच में आपको उस पर थोड़ा पानी छिड़कते रहना है कॉटन वूल या क्लॉथ पे, ताकि वो गीला रहे। पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। अब तीसरे में भी उतने ही चने डाल दो, लेकिन उसमें ना तो पानी डालो ना तो कपड़ा डालो, कुछ मत डालो, और तीनों को कवर करके रख दो। आप 2 डेज तक इसको ऐसे ही रखे रहने दो। फिर आप जब उसको खोलोगे तो आपको अपना ये जो टेबल है इसको फिल करना है। आर द सीड्स गेटिंग एयर, बाउल 1 में एयर नहीं मिल रही थी, बाउल 2 और 3 में एयर दोनों मिल रही थी। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, तो बाउल 1 में वाटर था, है ना, और बाउल 2 में भी वाटर था, हम उस पर डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बाउल 3 में नहीं था वाटर। व्हाट चेंजेस, अब ये तो आपको भरना है कि आपको 2 डेज बाद जब आपने उनमें देखा तो क्या चेंजेस थे। बाउल 1 जिसमें पानी था उसमें क्या चेंज हुए, जिसमें हमने कपड़े में बांधा था उसमें क्या चेंज हुए, और जिसमें हमने सूखा रखा था उसमें क्या चेंज हुए। इनमें से कौन से बाउल का जो सीड है वो स्प्राउट हुआ। स्प्राउट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसे वाइट कलर का पूंछ जैसा निकल जाता है इसका, ये टेल निकल जाती है। These are called sprouts। जब ऐसा हो जाए तो कौन से बाउल में स्प्राउट्स हुए हैं उसमें आप लिखोगे यस और बाकी में लिखोगे नो। तो ये एक्टिविटी यू कैन डू बाय योरसेल्फ एट योर होम। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, fill out this table and we will see whenever the classes will be going on। आज इतना, अब इसके आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पे, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।